हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक और उसकी इंट्रो करेंगे। तो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट से कैसे बनता है ये कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इवेंट की। हालांकि आप 10th में पहले ये कर चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं इवेंट की, तो एवरी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो सैंपल स्पेस बनता है, उस सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट होगा वो इवेंट कहलाएगा। यानी कि फाई भी इसका एक पार्ट है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो वी टुक अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग या टॉसिंग ए डाइस। लूडो के गीटे को अगर हम थ्रो करें, रोल करें, टॉस करें, तो इससे सैंपल स्पेस क्या बनता है? या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इनसे एसोसिएट करके हम कोई भी इवेंट बनाते हैं। मान लो ई इवेंट ऑफ अपीयरिंग नंबर 1, तो हम अगर उसको एज अ सेट लिखे तो ये 1 आएगा। ये 1 जो है सबसेट है, यानी कि ई जो है वो सबसेट है एस का, तो ये एक इवेंट है। ऐसे मान लो एक और इवेंट लू मैं, एफ इवेंट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर देखो 2 4 6, ध्यान से देखो, ये 2 4 6 क्या है? ये भी सबसेट है इसका। ठीक है, मान लो एक इवेंट है ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो इसका आंसर आ गया 5। 6 से बड़ा इसमें कोई नंबर ही नहीं है, तो 5 भी तो सबसेट होता है कि नहीं? तो यानी कि इवेंट क्या होगा? जो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। तो ये सारे के सारे इवेंट हैं। इसके बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। कहीं पर कह सकते हैं नंबर लेस देन 3, नंबर ग्रेटर देन 2, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ये नोट कर लो, फिर हम करते हैं आगे। अगला टॉपिक है अकरेंस ऑफ इवेंट। अकरेंस ऑफ इवेंट, मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, प्राइम नंबर, इवन नंबर और एक नंबर ग्रेटर देन 6। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, 2 4 6 आया था, क्या वो ई यानी कि उससे बिलोंग करता है? अगर बिलोंग करता है तो इवेंट अकर हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। जो कोई इवेंट अकर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, और कोई इवेंट जब अकर नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप समझ लीजिए, बता तो दिया ये मैंने। जैसे एन इवेंट इज सेड टू हैव अकर्ड इफ द आउटकम डब्ल्यू, अगर उसकी आउटकम जो है वो इवेंट से एसोसिएटेड है, मतलब अगर वो ये है आउटकम डब्ल्यू, जैसे 2 था, इवन नंबर की बात हम कर रहे थे ना, इवन नंबर में 2 4 6, तो ये 2 बिलोंग करता था ना इवेंट को, है ना? तो ये इवेंट अकर हो रहा है। अगर वो डज नॉट बिलोंग है तो हम कहते हैं कि वो इवेंट नॉट अकर्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दी एवरी कंसेप्ट। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसमें अगर एक क्वेश्चन को 4 मिनट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 मिनट सिर्फ सोचने के हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचने के, 1 मिनट एक्सिक्यूशन के। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम स्पेशल इवेंट। स्पेशल इवेंट सम कर रहे हैं। स्पेशल इवेंट में सबसे पहला है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट होता है जिसमें एक ही आउटकम हो, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो। मैं बार बार एक बात रिपीट करना चाहूंगा यहां पर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हमारे पास जैसे डाइस को रोल करने के बाद आता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इवेंट है, इवेंट ई है ए नंबर लेस देन 2। लेस देन 2 का अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, एक ही आएगा। या इवेंट एफ लिखूं, ए नंबर या नंबर और नंबर्स बिटवीन, नंबर और नंबर्स बिटवीन 3 and 5। तो इसका भी सैंपल पॉइंट एक ही आया 4। जिसकी एक आउटकम हो या एक सैंपल पॉइंट हो उसे हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट वो होगा जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। जैसे लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए देखो कितने बनते हैं, 2 4 6, मोर देन 1 हो गया, मोर देन 1 हो गया ना। तो ये होगा कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अब तीसरा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता है जो सर्टेन टू हैपन हो। जैसे मान लो यहां कहा जाए ए नंबर लेस देन 7, तो सारे के सारे आ गए, सैंपल स्पेस भी आ गया, तो ये श्योर इवेंट भी होगा। बात समझे। एक श्योर इवेंट का और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लो एक बैग के अंदर, एक बैग के अंदर मान लो एक बैग के अंदर कुछ कैंडीज है, लेमन कैंडीज है। हम कहते हैं कि हमने हाथ डाला और बाहर निकाला और हमने नोटिस किया कि ये लेमन कैंडी है। लेमन कैंडी है तो ऑब्वियसली लेमन वाले बैग से लेमन निकालेंगे तो लेमन ही निकलेगी, और लेमन कैंडी निकलेगी मतलब ये श्योर इवेंट है, ठीक है। अगर इसका उल्टा करें कि एक बैग में लेमन कैंडीज है, हमने एक कैंडी निकाली और हमने कहा इसमें से ऑरेंज कैंडी निकलेगी, तो क्या ये पॉसिबल है? नो वे, दैट्स नॉट पॉसिबल। और ऐसे इवेंट को जो पॉसिबल नहीं होते उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट भी हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट भी हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और भी बता देता हूं पहले, बीच में जरूरी है बताना। पांचवा होता है इक्वली लाइकली। मतलब वैसे तो हम इसे 10th में कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार बता देता हूं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, देखो अगर मैं एक डाइस को उछालूं, अनबायस्ड डाइस को उछालूं, तो 1 इसकी एक आउटकम है, एक आउटकम इसकी 2 है, एक इसकी 3 है, एक इसकी 4 है, एक इसकी 5 है, एक इसकी 6 है। ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब डाइस उछालने के बाद सभी के सभी की आने की जो, तो मैं बता रहा था कि 1 2 3 4 5 6 ये सभी एलिमेंट्स हैं। अगर मैं डाइस उछालूं तो 1 आने के चांस प्रिडिक्शन, 2 आने के प्रिडिक्शन, 3 आने के प्रिडिक्शन, सभी के जो चांसेस हैं वो इक्वल है। जब ये इक्वल होते हैं तो हम इन आउटकम्स को इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे मान लो एक कॉइन टॉस करते हैं आप, एक कॉइन टॉस करेगा तो उसमें या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होंगी, हेड और टेल, या हेड या टेल, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स। और दूसरी बात मैं इसमें एक चीज आपके लिए ऐड कर देता हूं। आपको याद होगा कि, याद क्या होगा, यूजुअली देखते हैं आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो जब बैटिंग या बॉलिंग की बात आती है तो सबसे पहले टॉस करते हैं। टॉस क्यों करते हैं कॉइन से? क्योंकि उसकी 2 ही आउटकम्स होती हैं, 2 ही टीम्स होती हैं। तो जिसने हेड रिकॉल किया और हेड आया तो वो अपनी मर्जी से दूसरे को बैटिंग या बॉलिंग देगा, ऐसा होता है ना। तो सिक्का ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी दोनों आउटकम्स की जो होती है ना आउटकम्स, वो इक्वली लाइकली होती हैं।
ये शोले फिल्म का जय वीरू वाला जय का सिक्का नहीं है जो बायस्ड होता है, अनबायस्ड कॉइन की बात चल रही है। ठीक है, अब फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं अगली ओर। ठीक है, अगला है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी तक तो हमने एक एक पढ़े हैं, है ना। सारी चीजें बेटा नोट करनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, मान लो एक सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस ऐसे है, इससे दो इवेंट हो रहे हैं, एक ए हो रहा है और एक बी हो रहा है, एक ए और एक बी। इसके बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, तो वो होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अ डाई इज थ्रोन, अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, थ्रोन की स्पेलिंग क्या होती है, THROWN होती है ना। देन ए इवेंट है इवन नंबर और बी इवेंट है ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 और ये 1 3 5। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो वो 5 आएगा। ठीक है, चलो एक इवेंट और सी लिख देता हूं मैं साथ में, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 ना 2 3 5 होते हैं। तो आप देखो, ओड नंबर और प्राइम नंबर की बात करें तो क्या बी और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, नहीं है। क्यों, आप देखो जरा, बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करूं तो 3 और 5 दोनों आ गए, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर ए और सी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या है, 2 कॉमन है, ये भी नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। बात क्लियर, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, आगे आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको याद हो, सेट में भी हमने किया है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेशन। नेगेशन मतलब ना होना। मान लो कोई सेट ई हो रहा है, सेट में इवेंट ई है, इवेंट ई इज अकरिंग, देन ई डैश विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई यानी कि नॉट ई। ठीक है, इसे ई डैश भी लिख सकते हैं और ई बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वही बात है, मैं बार बार एक डाइस का एग्जांपल देना ज्यादा अच्छा समझता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ई इवेंट है अकरेंस ऑफ इवन नंबर, तो ई डैश क्या होगा, नॉट इवन नंबर। तो आप ई इवेंट के अगर सैंपल इसका जो सेट बनाओगे तो वो होगा 2 4 6 और ई डैश क्या बन जाएगा, 2 4 6 को छोड़कर 1 3 5। आप इसे अपनी भाषा में ऑड नंबर भी कह सकते हैं और नॉट ई भी बोल सकते हैं, ई बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आप ये देख लीजिए, ई डैश क्या होता है, एस माइनस ई। नोट कर लीजिए, कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ई डैश इवेंट इज एस माइनस ई, वेयर एस इज सैंपल स्पेस, ई इज द इवेंट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो, एक सैंपल स्पेस के साथ आप सोच रहे होंगे कि वेन डायग्राम चल रहा है, एक इवेंट ये जुड़ा हुआ है, एक इवेंट ये जुड़ा हुआ है, एक इवेंट ये जुड़ा हुआ है, ये 3 इवेंट जुड़े हुए हैं, ए बी और सी। ठीक है, अगर ये तीनों सेट मिलकर ए
यूनियन बी यूनियन सी अगर सैंपल स्पेस बना दें, सैंपल स्पेस बना दें मतलब ये सैंपल स्पेस में कवर हो जाए, सिर्फ सैंपल स्पेस बन जाए, तो हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, एग्जॉस्ट कर देता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख लो, लेट एस बी द सिंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवन ए बी सी इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ ए यूनियन बी यूनियन सी एस, मतलब जितने भी इवेंट्स आ जाएं उन सब का कॉम्बिनेशन, उन सब का यूनियन अगर सैंपल स्पेस बनाता है तो उसे हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये जो मैंने आज का कॉन्सेप्ट कराया है और चैप्टर 1 कराया है, चैप्टर 1 और ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि ये सारा कॉन्सेप्ट हम प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे। तो अब आपकी परीक्षा शुरू होती है। अगली क्लास से पहले मैं चाहता हूं कि आप 16.2 एक बार खुद तैयार करें, ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर भी एक बात आता हूं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए चैप्टर 1 सेट्स बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।